नवाज शरीफ की सजा। कालादम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, उसी ने सुरखरू किया। नवाज शरीफ का रद्द अमल। सजा कालादम होने के बाद अहाता अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल अजीजिया रेफरेंस मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर अपील खारिज कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस दायर किए गए थे। रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। सजा कलअदम होने के बाद नवाज शरीफ की जाती उम्रा वापसी। बेटी मरियम नवाज ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने कहा, जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये इसकी एक मिसाल है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, आज सच्चाई और सब्र इस्तकामत की जीत हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठ, जबर और ज्यादती का एक और केस अपने अंजाम को पहुंचा। अगरचे बहुत ताखीर हुई, मगर आज एक बार फिर नवाज शरीफ की बेगुनाह होने की तस्दीक हो गई। इस बरियत पर अपने कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरबराह पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान निगरान चेयरमैन के उम्मीदवार नामजद। पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने बताया, जब तक तोशाखाना केस की सजा के खिलाफ फैसला नहीं आ जाता चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कल मुलाकात में उन्होंने बैरिस्टर अली गौहर को नामजद किया है। ये -1 या बगावत नहीं, ये आर्जी बंदोबस्त है, इसलिए हम किसी सियासी शख्सियत को शामिल नहीं कर रहे। हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएंगे और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार नामजद होने पर जज्बाती हो गए। कहा, सरबराह पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और ताहयात रहेंगे। मैं उनकी वापसी तक जानशीन की हैसियत से काम करूंगा। खातून जज को धमकी देने का केस, चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ट्रायल 20 दिसंबर से शुरू होगा। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी कर दी। बर वक्त इलेक्शन कानून की मंशा और जमहूरी तकाजा है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ का कहना था, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश हुई। 9 मई के अलायकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। शिकायत से भरपूर दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मौकफ अपनाया। निगरान हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपी दौर का तसलसल है। अहम महकमे साबिक वज़रा की हिदायत पर चलाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम को मुकामी हुकूमत फंड कर रही है। PMLN अभी तक अवाम में नहीं गई, अवाम में जाने से डर रही है। जाए ना अवाम में। पंजाब अगर वो स्वीप कर रहे हैं तो अवाम में क्यों नहीं जा रहे हैं? फिर वो कहते हैं हम 120 सीटें जीतेंगे। तो सवाल हमारा ये था, जो ज़िमनी इलेक्शन 20 अपनी हुकूमत में नहीं जीत सकते, वो आज दावा कर रहे हैं कि हम 120 सीटें जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून अवाम में जाने से डर रही है। नून लीग अवाम में जाए और इलेक्शन मुहिम चलाए। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हम किसी को काउंटर करने नहीं आए। क्या पता कल किस पार्टी से इत्तेहाद हो जाए। हर जमात का जमहूरी हक है, वो कहीं भी जाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साथ साथ क्वेटा पहुंच गए। कल अयूब स्टेडियम में पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। पीपी कायदीन ने आते ही बाप की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया। कहते हैं, जल्द साथियों के हमरा आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान करूंगा। कोहलू से पीटीआई रहनुमा नसीबुल्लाह मरी का भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला।
में इंतखाबी इत्तेहाद के लिए नून लीग और एमक्यूएम में एक और बड़ी बैठक। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, चाहते हैं चारों सूबों में भरपूर मैंडेट हासिल करें। सिंध में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों के लिए नून लीग और एमक्यूएम एक दूसरे से ताउन करेंगे। एमक्यूएम को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाएंगे। फारूक सत्तार बोले, आईनी तरमीमी मुसव्वदा दीगर सियासी जमातों के सामने भी रखेंगे। मुज़ाकरात में एहसन इकबाल, जाहिद हामिद, बशीर मेमन, अयाज सादिक, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और मुस्तफा कमाल शामिल होंगे। जराये का कहना है, एमक्यूएम ने नून लीग के सामने आईनी तरमीम की तजावीज का चार्टर रख दिया। मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार करने की तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम का नाम दिया गया है। 35 महकमों को नई आईनी तरमीम में तहरीर करके मुकामी हुकूमतों के मातहत करने की तजवीज। फैजाबाद धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। मुआहदा हुकूमत ने किया। मुआहदे का मुसव्वदा मैंने नहीं देखा। जो हुआ बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश होकर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमीशन ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कमीशन की जानिब से टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया। कमीशन तहकीकात कर रहा है। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होनी चाहिए। बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। जबरी गुमशुदगियां करने वाले भी प्रोसिक्यूट होंगे। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद ना लाए गए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना किसी की सुनूंगा। 10 जनवरी को नताइज चाहिए। मेरा माइंड बहुत क्लियर है। आइंदा समात पर बच्ची कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। निगरान वज़ीर दाखिला ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बीवी से झगड़ा करके घर छोड़ने वाले भी मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। ऐसे लोग कराची चले जाते हैं और खबर चलती है लापता हो गया। लापता अफराद का मामला अदालत में है। केस टू केस देख रहे हैं। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि जबरी गुमशुदगी है। लापता अफराद के अहले खाना को खाने पर दावत दी है। हर फर्द की बात सुनी जाएगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कुवैत का दौरा। कुवैत के नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद अल अहमद अल सबह से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के 7 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मुआहदों में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, पनबिजली, पीने के साफ पानी, कानकनी के शोबे शामिल हैं। सकाफत, आर्ट, माहौलियात और मुस्तहकम तरक्की के हवाले से 3 मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करके मजबूत करने के अज़्म का यादा। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तेज रफ्तार इक़दामात पर इत्तफाक। वजीर आजम ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद की सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। अलबयान महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 1 साल बेमिसाल दहशतगर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज। आर्मी चीफ की वलवला अंगेज क़यादत ने जवानों में नई रूह फूंक दी। मिलिट्री डिप्लोमेसी, दोस्त मुल्कों के खैर सगाली के दौरे किए। बिगड़ती मईशत को डूबने से बचाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम अमल में आया। यूएई, सऊदी अरब, चीन से बड़ी सरमायाकारी का ऐलान हुआ। मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों का जाल फैला दिया। डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लगाम डाली। स्टॉक मार्केट की उठान। स्मगलर्स के खिलाफ डंडा उठाया। डॉलर और ईरानी तेल की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू करवाया। अंदरूनी और बैरूनी खतरात, स्मगलिंग या फिर मईशत की बहाली का कड़ा चैलेंज। जनरल आसिम मुनीर ने अवाम और मुल्क की क़यादत को एक पेज पर लाकर वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। जिस टाइम पे उन्होंने चीफ की कमांड संभाली, पॉलिटिकल टर्मोइल था, उस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाला, अकाउंटेबिलिटी अपने इदारे के अंदर की। कावश साहब ने देखा डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया,
अमन और अमान की, बॉर्डर की सिचुएशन बहुत बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिस वक्त आए मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो रहे हैं। आर्मी चीफ बैरूनी सरमायाकारी ला रहे हैं। उनकी कोशिशों से पेट्रोल की कीमतें एक साल में नीचे आईं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वोडा कहते हैं अवाम को फायदा हो रहा है जो कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती। मुल्क किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आजमाए हुए लोगों को क्या आजमाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं निगरां वजीर आजम और आर्मी चीफ की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, जिसका खैर मकदम करते हैं। जो चीज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगी पीपल्स पार्टी उसे ओन करेगी। कराची में नामालूम अफराद जिन्ना अस्पताल में बच्चे की लाश छोड़कर फरार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हो गई। सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं बच्चे पर तशद्दुद के कुछ नए और कुछ पुराने निशानात हैं। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में मुल्जिमों की तमाम हरकत और सकनात रिकॉर्ड हो गयी। मुल्जिमों ने लाश स्ट्रेचर पर इमरजेंसी तक पहुंचाई और अस्पताल से निकल गए। जाते हुए गाड़ी से अस्पताल के गार्ड को भी टक्कर मारी। पुलिस ने लाश लाने वालों की गाड़ी की शनाख्त कर ली। गाड़ी मोहम्मद रजा नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। बच्चा कयूमाबाद का रिहायशी था। भाई ने बताया 6 साल का रावल सुबह 10 बजे खेलने के लिए निकला था। मगरबी किनारे पर इस्राएली फौज की सफाकाना कार्रवाइयां, बच्चों पर गोलियां बरसा दी, 2 बच्चों को शहीद कर दिया। सहूनी फौज ने जनीन कैंप में बिला इश्तियाल फायरिंग की। 9 साल का बिलाल घर के सामने खेल रहा था, जिसको फौजियों ने सीने में गोली मारी। चंद मिनटों बाद गली में खेलते 14 साला मंसूर पर भी फायरिंग कर दी। मंसूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। गजा में आरजी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज। आज 10 इस्राएली यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर का कहना है जंगबंदी में मजीद तौसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तौसी के लिए तैयार है। एकजहती का आलमी दिन। कराची में बड़ा मार्च। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। शुरका ने फलस्तीनी परचम और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इस्राएली मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मार्च का एहतमाम सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने किया, जिसमें तलबा, वकला समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। शुरका ने फौरी मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया। सक्खर डिवीजन सहाफियों के लिए गजा से कम नहीं। सहाफियों के कत्ल में वडेरे सियासतदान मुलविस हैं। सेनेटर सैफुल आबड़ो का कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इजहार ख्याल। कहा हमारे घरों में तो घुस जाते हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, कातिल इनसे गिरफ्तार नहीं होते। सिंध में पुलिस मुल्जिमान को तहफ्फुज देती है। IG सिंध ने बताया इस इशू पर सहाफियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारे साथ काम कर रही है। मुल्जिम गिरफ्तार होंगे तो खुद तफ्तीश करूंगा। अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट बालिग हो चुकी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में इसका कोई किरदार नहीं है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कहते हैं किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कतगन नहीं होनी चाहिए। किसी फर्द पर कोई केस है तो इसे इसका सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर मखलूत हुकूमत बना सकते हैं। मुल्क लूटने वाले फिर वजीर आजम बनना चाहते हैं। इलेक्शन में लूटने वालों के बजाय दयानतदार लोगों को वोट दें। कौम को दयानतदार क़यादत की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में कैपिटल यूथ एक्सपो से खिताब। कहा पाकिस्तान में हर साल 5000 से ज्यादा करप्शन होती है। जब सदर वजीर आजम चोर होगा तो फिर बाजार का चौकीदार चोर क्यों नहीं होगा। तोशा खाना लूटने वाला कोई गरीब नहीं बल्कि हमारे हुक्मरान है। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, रोटी, कपड़ा और मकान, नया पाकिस्तान जैसे नारों की आड़ में मुल्क लूटा गया। डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया समेत तमाम माफिया का हिसाब करना होगा।
डिगरा वज़ीर-ए-आला सिंध का सिविल अस्पताल हैदराबाद का दौरा, वॉशरूम्स की हालत देखकर एमएस की सरजनिश। कहा, क्या यहाँ आपका दफ्तर बना दूं? मकबूल बाकर का हटरी पुलिस स्टेशन का भी दौरा, केस प्रॉपर्टी की हालत इज़हार पर बरहमी का इजहार। कहा, इन गाड़ियों को धूप में तबाह ना करें। बिजली मजीद ₹3.53 महंगी होने का खदशा, नेफ्रा जल्द बिजली गिराएगा। सारिफीन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तला कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने कराची के सनती सारिफीन पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक को सनती सारिफीन से सब्सिडी की मद में रकम वापस लेने की इजाजत दे दी। ₹3 फी यूनिट रकम 2 माह में रिकवर की जाएगी। सादिकाबाद में मास्का के करीब डाकुओं की फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। जहां भाग अफराद गन्ने की फसल की कटाई के लिए कच्चे में गए थे। पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, 4 मुल्जिमान मारे गए, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जहां भाग। वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी कहते हैं, डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तमाम डीआईजी पुलिस को हिदायत कर दी गई है कि रोजाना की बुनियाद पर कम अज कम 1000 गैर कानूनी तारकीन वतन को बॉर्डर पार कराएं। गैर कानूनी तारकीन वतन को हर सूरत वापस जाना होगा। किसी सियासी जमात का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान के डिगरा वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं, फ्री बॉर्डर का ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में हैं। पाकिस्तान से मजीद 1195 गैर मुल्की अपने वतन वापस लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,57,481 हो गई। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा दिन। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4,43,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। बनू में मंडान रोड पर फायरिंग से एहलकार शहीद हो गया। पुलिस एहलकार इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी के लिए जा रहा था। दौरे ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए चैलेंज होगा। टीम के इंतखाब में कप्तान, सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट एक पेज पर है। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं, बाबर बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनकी पोजीशन तब्दील नहीं होगी। कौमी टीम में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वो जरूर टीम में आएगा। हारिस को जो पिछले 2-3 साल से खेल रहा है वो एज वाइट बॉल बॉलर ही खेल रहा है। अचानक से आप टेस्ट मैच के बॉलर नहीं बन जाते। आप उसको जब रेगुलरली खिलाते जाते हैं तो तब जाके एक बॉलर टेस्ट के काबिल होता है। हफीज जब तक तो वो डायरेक्टर अनाउंस हुए थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हारिस रऊफ अचानक टेस्ट के बॉलर नहीं बन सकते। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू, कहते हैं हारिस 4 साल से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। मोहम्मद हफीज को टीम का हेड कोच बनाना गलत फैसला है। हमने कोचिंग को मजाक समझा हुआ है। क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट भी सीखेंगे? नए बैटिंग कोच बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट के भी एक्सपर्ट। कोहली ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट 2012 में शुरू की। पहली फाइट 4थे राउंड में जीती, फिर मिक्स मार्शल आर्ट में भी नाम कमाया। PSL सीजन 9 के लिए कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ट्रेड। फास्ट बॉलर हसन अली कराची किंग्स के लिए खेलेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में कराची किंग्स सिल्वर कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जगह पहली बारी लेगा।